यार आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक बार फिर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह साहब ने पटना थाने जाकर कई एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र है जो सुशांत सुसाइड केस को नया मोड़ दे रहे हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से फैंस ये डिमांड कर रहे थे कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारा भी यही मानना था, क्योंकि अचानक एक ऐसा एक्टर जिसका फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग था, जिसने बेहतरीन फिल्में दी और जिसकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मान रहा था, जो एक आउटसाइडर की तरह इंडस्ट्री में आया और जिसने अपनी एक अहम छाप छोड़ दी, ऐसा एक्टर आखिरकार सुसाइड कैसे कर सकता है? ऐसे में हाल ही में ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस अब शायद जांच को खत्म कर रही है। महेश भट्ट को बुलाया गया, करण जौहर को बुलाया गया, करीब 27 से 28 लोगों को बुलाया गया। और स्टार्टिंग में पहले सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो है वो बातें कही गई कि रिया ने मजबूर किया, और उसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कोई एंगल है नहीं, हमने पूछताछ कर ली है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और वो बॉलीवुड के जो काला सच जो है, जो अभी तक सामने नहीं आया, चाहे वो जिया खान की मौत हो, दिव्या भारती की मौत हो, तो ये ऐसे सच हैं जिनका सामने आना बड़ा जरूरी है। कई बॉलीवुड के लोग ये बात कह चुके हैं, इंडस्ट्री के लोग भी ये बात कह चुके हैं कि इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छिपा है जो सामने नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल जो सुशांत के पिता की एफआईआर है वो हम आपको बताएंगे। जो एफआईआर की जो कॉपी है उसमें सुशांत के पिता ने क्या कहा है वो सबसे पहले आपको बताता हूं मैं, फिर उसके बाद सुशांत के मामले को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले एफआईआर में मेंशन है जो उनके वकील जनरल सॉलिसिटर विकास सिंह ने जो एफआईआर जो दर्ज कराई है पटना थाने जाकर, उसमें लिखा है सेवा में थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार। विषय आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरंडा, श्रुति मोदी और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं सुसाइड के लिए मजबूर करने हेतु प्रार्थना पत्र और मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह यानी कि सुशांत के पिता के सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है, जो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव नगर, पटना, बिहार का रहने वाला हूं। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटियां हैं एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटे सुशांत सिंह का उसकी मां से काफी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज्यादा ही भावनात्मक था यानी कि इमोशनल था। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसूस हुआ। मेरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्म जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने काय पोछे, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, एमएस धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं और भारतीय सिनेमा जगह के बहुत से पुरस्कार अपने नाम अपने बल पर प्राप्त किए हैं। ये कहना है सुशांत के पिता का। अब अगले पन्ने में जो बात कही है उसमें उन्होंने लिखा है, मेरा बेटा सुशांत सिंह मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इस दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन और अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिससे वो सुशांत के अच्छे संपर्कों का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए और सुशांत के करोड़ों रुपयों पर अपना हाथ साफ कर पाए। इसी षड्यंत्र के चलते रिया और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ा ली। ये सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसके उपरांत मेरा बेटा जहां रह रहा था वो घर ये कहकर छुड़वा दिया गया कि इस पर यहां पर रहने वाले भूत प्रेत हैं और उसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है। और वहां से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहां पर रिया और उसका सारा परिवार कई दिनों तक रहे। और लगातार मेरे बेटे को सभी ने बार बार कहा कि तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभावी दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, इसीलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज हम शुरू करवाते हैं। जब हमें यह बात पता चली तो मेरी बेटी सुशांत से मिले एवं उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया और यहीं इलाज करने का दबाव बनाया और सुशांत को वापस नहीं आने दिया, जिस पर मेरी बेटी वहां से वापस आ गई। ये कहना था एफआईआर में सुशांत के पिता का, जो ये साफ कह रहे हैं
कि उनके बेटे पर दबाव बनाया गया। ये सारी बातें हो रही थी कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार है, रिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब जो एफआईआर में जो उनके पिता कह रहे हैं, देखिए परिवार कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बात हम मानते हैं। इसके बाद उनका कहना था कि रिया मेरे बेटे सुशांत को इलाज के बहाने अपने घर मुंबई में ही ले गई और उसको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। उस टाइम रिया ने सबको बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इस दौरान रिया और उसके परिजनों ने सुशांत पर सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत की बातें काफी ज्यादा कम हो गई। सुशांत का फोन रिया और उसके परिजन अपने कब्जे में रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत को आ रहे थे उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ हीरोइन के तौर पर लोगे तो ही सुशांत फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए और उनके स्थान पर उसने अपने परिचित नजदीकी नौकरी पर रख लिए। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नंबर जो भी था, जो मेंशन है वो हम आपको नहीं बता सकते, जो कि दिसंबर में उन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत से बाकी लोग भी अपने आप अलग हो जाए। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी सैमुअल मिरांडा की आईडी पर एक नया फोन नंबर ले लिया, जिसने कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये बात गौर करने वाली है, ये सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में ये सारी चीजें मेंशन की हैं, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में एक बार फिर आई हैं। बीते दिनों रिया चक्रवर्ती बड़ी इमोशनल बन रही थी और उनका कहना था कि सुशांत के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। तो आखिरकार क्या सच्चाई है? इसके बाद सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में और भी काफी कुछ चीजें लिखी। उन्होंने लिखा कि इसके उपरांत सुशांत मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस बुलाना शुरू कर दिया। सुशांत मुंबई वापस चला गया और इसके बाद मेरी बातें और कम हो गई और रिया और उसके परिजन एवं रिया द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत का, उसके संपर्क को, उसके बैंक खातों, उसकी रकम को अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा सुशांत सिंह राजपूत फिल्म लाइन को छोड़कर कुर्ग केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था। ये बात सुशांत के पिता ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि जो उसके दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार भी थे, जो महेश शेट्टी की उन्होंने मेंशन की है। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो चुके हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी हर इस बात को नहीं मान रहा है तो उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है। इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम नहीं आ रहा, तो रिया जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, 8 जून 2020 को सुशांत के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई एवं मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। ये बहुत बड़ा खुलासा एफआईआर में सुशांत के पिता ने कहा है। अब तक परिवार सदमे में था, अब तक परिवार चुप था, लेकिन इस खुलासे के बाद अब सुशांत मामले की जांच पूरे तरीके से तेज हो चुकी है। इस मामले में कई और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सुशांत के पिता यहीं नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके उपरांत सुशांत ने मेरी बेटी को फोन करके बताया कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी, वो यहां से काफी सामान लेकर गई है और मेरे को धमकी दी गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया में ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक 8 से 9 जून की रात को दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत सिंह के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जिसके कारण मीडिया में ये खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को घबराहट हुई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर ये डर था कि कहीं रिया इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार न ठहरा दे। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के आसपास 3-4 दिनों तक रही और उसे समझाया तथा उसके हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं और इस कारण ये 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझा कर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत दिनांक 14 जून 2020 को उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रिया और उसके परिजन और उसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी की है तथा इसे काफी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मेरे बेटे को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए उपरोक्त यानी कि जो भी प्रकरण उन्होंने मेंशन किया, उस प्रकरण के चलते आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इन बिंदुओं के संबंध में इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। जी हां, ये सुशांत के बूढ़े पिता
के सिंह साहब की ये दरख्वास्त है पटना पुलिस से। ये बात तो तय थी कि मुंबई पुलिस अपनी जांच सही तरीके से नहीं कर रही, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब कहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अरे जिसका बेटा चला गया, जो एक प्रॉमिसिंग एक्टर चला गया, उसके जाने का आपको कोई गम नहीं है और आप इस तरह की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कल को शायद आपके घर वालों के साथ ऐसा होगा तो ये बड़ी सोचने का विषय हो जाएगा। साल 2009 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई। इस सुशांत के पिता ने कहा है इसकी जांच की जाए। यदि इस दौरान वो मानसिक रूप से परेशान था या कोई दिमागी इलाज चल रहा था तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति आखिर क्यों नहीं ली गई? ये उनका राइट था। बिल्कुल सुशांत के पिता का कहना बिल्कुल सही है एफआईआर में, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार या उसके परिजनों के पास होते हैं। इसकी जांच की जाए। इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर मेरे बेटे सुशांत का इलाज किया, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थे। इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज करवाया और कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी। ये बहुत अहम बिंदु है सुशांत के मामले में, क्योंकि सुशांत पर जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था, ये बात तो तय थी कि वो मजबूर किए गए हैं सुसाइड के लिए। अभी तक क्या उन्हें मारा गया है या उन्होंने खुद सुसाइड किया है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुशांत के पिता ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है उस लिहाज से देखा जाए तो अब रिया चक्रवर्ती इस मामले में बहुत बुरा तरीके से फंसती नजर आ रही हैं। हम नेपोटिज्म और ये सारे मामलों में उलझ गए, इस केस ने कुछ और ही एंगल ले लिया। लेकिन अगर ये सुशांत के पिता की बात को हम समझे, क्योंकि एक पिता अपने बेटे के लिए कभी झूठ नहीं कहेगा, और जब इस तरीके की बातें आएंगी सामने तो अब पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस का क्या जांच चल रही है बात समझ से परे है। जो बातें चल रही थी मीडिया में उन्होंने उसी एंगल से जांच की, लेकिन भैया आप मामले की तहकीकात तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये समझने की बात है। सुशांत के नौकर के पास 22 लाख रुपए कहां से आए, ये सोचने का विषय है। सुशांत के क्रेडिट कार्ड और उनके सारा बैंक बैलेंस रिया कैसे संभालती थी, ये भी सोचने का विषय है। और कहीं ना कहीं अब ऐसे मामलों में सच्चाई सामने आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत को न्याय बहुत जल्द मिलेगा। सुशांत की बहन ने भी ये बात कही कि आप किसी को बुरा मत कहें, सुशांत के फैन से अपील की, लेकिन अब सच्चाई के लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।